ओके बेटा, नेक्स्ट इज एस्टिमेटिंग स्क्वायर रूट। मतलब एस्टिमेशन से हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू, एस्टिमेशन से आपकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी टू नियरेस्ट टू द होल नंबर। ठीक है, तो हमने एस्टिमेट करके किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। जैसे यहीं पे है ट्राई दिस, पेज नंबर 107 पे मैंने ये लिखा हुआ है थर्ड पार्ट स्क्वायर रूट ऑफ 350। 350 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, राइट। 350 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमने देखना है कि कौन से दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में ये नंबर लाई करना है। ठीक है, सबसे पहले हमने चेक करना है कि कौन से दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में ये नंबर लाई कर रहा है। ये देखिए, एक हो गया 100 जो 10 का परफेक्ट स्क्वायर है, ये 400 जो 20 का परफेक्ट स्क्वायर है। इसका मतलब जो 350 है लाई बिटवीन 100 एंड 400। तो फर्स्ट स्टेप तो आपने यहां पे ये मेंशन करना है, क्लियर। उसके बाद देखिए 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10 एंड 400 का स्क्वायर रूट कितना होगा 20, क्लियर। इसका मतलब क्या है कि अगर 100 जो है, इफ 100 इज लेस देन 350 लेस देन 400 मींस इफ 350 लाइज बिटवीन 100 एंड 400, तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे, अगर हम इसका स्क्वायर रूट करते हैं तो 350 का स्क्वायर रूट हो गया, तो 100 का स्क्वायर रूट कितना होगा 10, 400 का स्क्वायर रूट कितना होगा 20, क्लियरली। बट स्टिल वी आर नॉट वेरी क्लोज टू द स्क्वायर नंबर, स्टिल वी आर नॉट वेरी क्लोज टू द स्क्वायर नंबर, मतलब हम स्क्वायर नंबर के क्लोज नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब हम जानते हैं कि 18 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है 324 एंड 19 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है 361। इसका मतलब क्लियरली 18 लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ 350 लेस देन 19। इसका मतलब जो 350 का जो स्क्वायर रूट है दैट विल लाई बिटवीन 18 एंड 19। ठीक है, लेकिन हमने चूज वो करना है जो क्लोज होगा। लेकिन 361, क्योंकि 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, लेकिन जो 361 इज मच क्लोजर देन 350। 361 जो है 350 के ज्यादा क्लोज है, ठीक है, देन 320। इसका मतलब क्या है कि अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट जो है 350 का क्या होगा 90, क्लियर। सो दिस इज द अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट नियरेस्ट टू द होल नंबर ऑफ 300, clear। So this is the required answer. Okay बेटा, next is chapter cube and cube root। बहुत easy chapter है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और न्यू चैप्टर है आपके लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, आप इजीली इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्यूब एंड क्यूब रूट में से हमारे पास है क्यूब नंबर्स। ठीक है, क्यूब नंबर्स हमने पहले समझना है कि व्हाट आर क्यूब नंबर्स। So I have written here the numbers which are obtained when a number is multiplied by itself 3 times are known as cube numbers. For example, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 1827। अब ये नंबर कैसे आए? मैंने लिखा है कि numbers obtained when a number is multiplied by itself 3 times are known as cube number. For example, यहाँ देखिए 1 कैसे आ गया 1 multiply 1 multiply 1, क्लियर। यानी यहां पे लिखना व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स, अगर हम किसी नंबर को 3 टाइम्स उसी सेम नंबर को मल्टीप्लाई करें देन वी विल गेट क्यूब नंबर्स, देन वी विल गेट क्यूब नंबर्स। तो ये कितने टाइम है 1 2 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3, क्लियर। इसी तरह 8 है, 8 कैसे होते हैं हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मींस 2 इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स, तो ये क्या हो गया आपका 2 क्यूब एंड 2 क्यूब इज इक्वल टू 8, therefore 8 is a cube number, clear। next is 27। 27 is obtained by multiplying 3 by itself 3 times, 3 multiply 3 multiply 3 and this is equal to 3/3, clear। so the numbers obtained when a number is multiplied by itself 3 times are known as cube, क्लियर। अब देखिए मैंने यहाँ पे टेबल ये दो नोट डाउन किए हैं, इन टेबल को पहले आपने ऑब्जर्व करना है। जैसे यहाँ पे ये नंबर है, यहाँ पे मैंने ये क्यूब फाइंड आउट किया 1
इसका क्यूब मतलब इसी नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, देन वी गेट द क्यूब ऑफ 1 एंड दिस इज इक्वल टू 1। 2 का क्यूब कितना हो गया 2 रेज़ टू 3, ठीक है, एंड 2 रेज़ टू 3 मींस 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड दिस इज इक्वल टू 8। 3 ये नंबर है, 3 का क्यूब 27, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 27। 4 का क्यूब 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 एंड दिस इज इक्वल टू 64। 5 का क्यूब 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 एंड दिस इज इक्वल टू 125। So these are the numbers, and these numbers which are obtained by multiplying the number by itself, that is 1 is obtained by multiplying 1 by itself 3 times, ठीक है, मतलब 3 times जो है उसको मल्टीप्लाई किया है। 8 को 8 is obtained by multiplying 2 3 times by itself। 27 is obtained by multiplying 3 by 3 times itself। इसी तरह 4 और ये 5। So 1 8 27 64 125 ये सारे क्या है, these are क्यूब नंबर्स। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे मैंने ये नंबर्स लिखे हुए हैं और यहाँ पे मैंने ये क्यूब लिखा हुआ है। क्लियर? तो अब देखिए 11 का क्यूब हो गया 1331, 12 का क्यूब हो गया 1728, 13 का 2197, 14 का 2744, 15 का 3375, 16 का 4096, 17 का 4913, 18 का 5832, 19 का 6859 और 20 का 8000, that is 8000। क्लियर? अब इन नंबर से हमने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर किसी भी कोई भी नंबर है, अगर ये इसके यूनिट प्लेस पे ये नंबर है, ये क्यूब नंबर्स है, अगर कोई भी क्यूब नंबर्स है उसके यूनिट प्लेस पे अगर 1 है तो उसके वो किस नंबर का क्यूब होगा, 11 का, और वो 11 कौन सा होगा जिसके यूनिट प्लेस पे 1 होगा। क्लियर? अगर हमें क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि फाइंड द वंस डिजिट of the cube of 11, क्यूब ऑफ 11, तो जिसके यूनिट प्लेस पे 11 के यूनिट प्लेस पे क्या है 1, तो उसका जो क्यूब होगा उसके यूनिट प्लेस पे भी कितना होगा 1। ठीक है, यही आपने यहां ऑब्जर्व करना है। और जिस नंबर के यूनिट प्लेस पे 2 होगा उसके क्यूब नंबर के यूनिट प्लेस पे 8 होगा। क्लियर? और अगर ये नंबर है तो जिस नंबर का ये क्यूब होगा उसके यूनिट प्लेस पे क्या होगा 2। क्लियर? 1728 जिस नंबर का क्यूब है उसका यूनिट प्लेस क्या होगा 2। क्लियर? और अगर ये 12 नंबर है, 12 के यूनिट प्लेस पे 2 है, तो उसके क्यूब नंबर का जो यूनिट प्लेस होगा वो क्या होगा 8। क्लियर? इसीलिए ये मैंने टेबल लिखा। ठीक है, अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 3 है, किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 3 है, तो उसके क्यूब के यूनिट प्लेस पे क्या होगा 7। एनी नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 3 है तो उसके क्यूब के यूनिट प्लेस पे क्या होगा 7। क्लियर? और किसी के नंबर के यूनिट प्लेस पे 4 है तो उसके क्यूब के यूनिट प्लेस पे क्या होगा 4। क्लियर? किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 5 है तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या होगा, उसके क्यूब के यूनिट प्लेस पे क्या होगा 5। किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 6 है तो उसके क्यूब के यूनिट प्लेस पे भी क्या होगा 6। क्लियर? इसी तरह किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 7 है तो उसके क्यूब के यूनिट प्लेस पे क्या होगा 3। किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 8 है तो उसके क्यूब के यूनिट प्लेस पे क्या होगा 2। किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 9 है तो उसके क्यूब के यूनिट प्लेस पे क्या होगा 9। राइट? किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 है तो उसके क्यूब के यूनिट प्लेस पे भी क्या होगा 0। क्लियर? तो इसीलिए ये मैंने टेबल लिखा हुआ है, तो इसको आपने ऑब्जर्व करना है और ऑब्जर्व करके ये देखना है कि अगर कोई नंबर है उसकी यूनिट प्लेस पे कोई नंबर है तो उसके अकॉर्डिंग उसके क्यूब नंबर पे जो है
क्यूब नंबर की यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर होगा। अगर यूनिट प्लेस यहाँ 1 है तो इसके क्यूब पे 1, 2 है तो 8, 3 है तो 7, 4 है तो 4, 5 है तो 5, 6 है तो 6, 7 है तो 3, 8 है तो 2, 9 है तो 9, 0 है तो 0। क्लियर। तो ये है कॉन्सेप्ट आपका क्यूब नंबर्स। क्लियर। अब इसी के बेस पे हम करेंगे ट्राई दिस पेज नंबर 111। Try this page number 111. And question is find the ones digit of the cube of the each of the following number. 13331 second number है 8888, थर्ड नंबर है 149, फोर्थ नंबर है 1005, फिफ्थ नंबर है 1024, सिक्स्थ नंबर है 77, सेवंथ नंबर है 5022, एट्थ नंबर है 50। क्लियर। तो अभी जो हमने कॉन्सेप्ट किया कि किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 है तो उसके अकॉर्डिंग उसके क्यूब नंबर पे क्यूब नंबर के यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर होगा। अब देखिए इस नंबर के यूनिट प्लेस पे 1, ठीक है, यूनिट प्लेस पे क्या है 1। देन यूनिट प्लेस ऑफ क्यूब ऑफ 1331 वो भी क्या होगा। क्लियर। नेक्स्ट इज यहां पे 8 है। क्लियर। तो अगर 8 है यूनिट प्लेस पे तो इसके क्यूब की यूनिट प्लेस पे क्या होगा 2। क्लियर। अभी हमने पीछे किया ना, तो अगर यूनिट प्लेस पे 8 है तो इसका जो क्यूब नंबर होगा उसके यूनिट प्लेस पे क्या होगा 2। सो द यूनिट प्लेस ऑफ क्यूब ऑफ 8888 इज इक्वल टू 2। क्लियर। नेक्स्ट इज 9 है तो 9 अगर यूनिट प्लेस पे है तो इसके क्यूब के यूनिट प्लेस पे क्या होगा, यूनिट प्लेस ऑफ इट्स क्यूब इज इक्वल टू 9। राइट। अब यहां पे 5 है तो यूनिट प्लेस पे 5 है तो इसकी क्यूब के यूनिट प्लेस पे क्या होगा 5। राइट। नेक्स्ट इज यहां पे 4 है, इसके यूनिट प्लेस पे क्या है 4, तो यूनिट प्लेस ऑफ क्यूब ऑफ 1024 इज इक्वल टू 4। क्लियर। अब यहां पे 7 है तो यूनिट प्लेस पे 7 है तो इसकी क्यूब की यूनिट प्लेस पे क्या होगा 3। नेक्स्ट इज यहां पे यूनिट प्लेस पे इस नंबर पे 2 है तो इसके क्यूब के यूनिट प्लेस पे क्या होगा 8। यूनिट प्लेस ऑफ क्यूब ऑफ 5022 is equal to 8। नेक्स्ट इज 53, इसके यूनिट प्लेस पे क्या है 3। देन यूनिट प्लेस ऑफ क्यूब ऑफ 53 is equal to 7 is equal to 7। Clear? So these are the required answers।